उदय तो अपने हाई फाई फ्रेंड्स के साथ तो उठना बैठना करेगा ही, और अगर तुमने ये सब कुछ नहीं सीखा तो सारे दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। रणवीर भाई साहब का रोना देखकर उसने ये भी नहीं सोचा कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तुम उदय के जीवन में एक पत्नी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बनकर आओगी। आगे लाजा पुत्र, बड़ी देर लगा दी। भाई मेरी लाजो पुत्र ने क्या मांगा रब से? खैर तुझे मांगने की जरूरत है भी नहीं है, क्योंकि रब ने तो तुझे बिन मांगे सब कुछ दे दिया है। इतना बड़ा घर, भरा पूरा टब्बर और एक चंगा पति। जी हाँ, सिंह खानदान की होने वाली बहू है। जरा स्पेशल मेहंदी वाली भेजिएगा। हाँ जी हाँ, डेट नोट कर लिए ना आपने? हाँ, थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। रेखा कहाँ चली गई थी पुत्र? वो लाजवंती के लिए शादी के लिए जो ज्वेलरी बनानी है ना, बस उसी का एडवांस देने गई थी मम्मी जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है रेखा। अरे वाह, यानी कि शादी की तैयारियां शुरू कर दी। गुड, वेरी गुड। हाय मॉम। मॉम, आप हिल्टन में थी? तुम्हें कैसे पता? मुझे भाटिया आंटी मिली थी, उन्होंने बताया। लेकिन जैसे ही मैं रेस्टोरेंट में पहुंचा, आप वहां से चली गई थी। रेखा, तू तो कह रही थी कि तू ज्वेलर के पास गई थी। मम्मी जी, ज्वेलर को मैंने वहीं पे तो बुलाया था। आप ही ने तो कहा था ना कि शादी की तैयारियां शुरू कर दो, तो मैंने सोचा क्यों नहीं लाजवंती के ज्वेलरी से ही शुरू कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक किया पुत्र, ठीक किया, चंगा किया। रेखा ठीक तो कह रही है, बल्कि मैं आप सब लोगों को ये बताता हूँ कि आप भी अपनी अपनी पर्सनल तैयारियां अभी से शुरू कर दो। जो सूट सिलाने हैं, ड्रेसेस सिलाने हैं, क्योंकि लास्ट मिनट तक रुकने का कोई फायदा नहीं है। बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है हम सबको अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। मम्मी, मैं तो आज शाम को ही शॉपिंग के लिए जा रही। मैं भी कल से ही शॉपिंग शुरू कर दूंगी। रेखा, तूने शादी की तैयारी जो शुरू की तो इन सबका मूड बन गया अपनी शॉपिंग का। हाँ। हाँ मम्मी जी, अभी तो शुरुआत है। अभी तो मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, अपने लिए भी और अपने होने वाली बहू के लिए भी। लाजो, आज तू मुझे प्रसाद देना भूल गई। लाजो, लाजो पुत्र, तेरी आंखों में झांझू की गल है पुत्र? कुछ तो बोल लाजो, क्या आपने पापा जी को नहीं बताएगी? पापा जी, हमारा मन बहुत घबरा रहा है पापा जी। मन घबरा रहा है? लेकिन क्यों? हम कैसे भी उस परिवार के लायक नहीं है पापा जी। कहाँ वो लोग? कहाँ हम? आपके उदय जी की जिंदगी बर्बाद करने का पाप हमारे गले पे डाल रहे हैं। ऐसे भी ये शादी आपके दोस्त और आपके सिद्ध के कारण जबरदस्ती हो रही है। अगर ये मजबूरी ना होती तो क्या उदय जी हम जैसी गांव की लड़की के साथ शादी करते? नहीं ना। बस बड़ों के दबाव में आकर हमें स्वीकार कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि हम उनके साथ उठने बैठने के भी लायक हैं। तू ऐसा क्यों सोच रही है पुत्र? जरूर किसी ने तुमसे कुछ कहा है। नहीं पापा जी, किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। और क्या हम खुद नहीं जानते कि हम कहीं से भी उस परिवार के लायक नहीं हैं? कहाँ हमारा गांव का माहौल
के दौरान सब हमारा मजाक उठाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी का ससुराल में आपकी बेटी सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाए? आप सब लोग सब अपनी जिद के कारण एक नए इंसान की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और साथ में हमारे भी। क्या आपको भरोसा है कि हम वहां जाकर खुश रह पाएंगे इतने बड़े लोगों के बीच में? बताइए पापा जी, बताइए। अगर यही गल है तो मैं अभी रणबीर से बात करता हूँ। नहीं नहीं पापा जी, उनसे बात करके कोई फायदा नहीं है। इससे भी उनकी जिद को पूरा करने के लिए ही उदय जी ने हमसे शादी के लिए हाँ कही है। किसी से कोई बात मत कीजिए, कुछ भी वापस ले जाइए। ठीक है पुत्र, अगर यही गल है तो मैं तेरी बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन लाजू इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार उदय को बुलाकर उससे बात जरूर करूंगा, और अगर उसके बाद भी तेरे मन में थोड़ा सा भी शक रहा तो वही करूंगा जो तू चाहती है। लेकिन एक बार पुत्र, एक बार उदय से बात करना जरूरी है। अरे भाभी, आप कुछ खास बात? नहीं, कुछ खास नहीं। मैं बस यूं ही सोच रही थी कि आज तुम और मम्मी जी दोनों भी एक ही होटल में थे, लेकिन फिर भी मिले नहीं। अरे भाभी, इतना बड़ा होटल है, नहीं मिल पाए। अब फिर उसके एग्जिट भी तो 4-4 हैं। यस, यू आर राइट। वैसे इतनी सुबह तो मम्मी जाती नहीं है। मॉम ने बताया ना कि ज्वेलर को बुलाया था, इसीलिए जाना पड़ा। ओह यस। हेलो। हेलो उदय पुत्र, मैं जसवंत बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए अंकल जी। उदय पुत्र, मैं तुमसे मिलना चाहता था, बल्कि अच्छा होता जो तुम यहीं आ जाते। अंकल, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ पुत्र, ऐसा ही समझ लो, कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। अगर आज ही आ जाओ तो। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर आऊंगा अंकल। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जसवंत अंकल का फोन था। अच्छा, ओह, तुम्हारे होने वाले फादर इन लॉ। क्या कह रहे थे? मुझसे मिलना चाहते हैं, कुछ परेशान लग रहे थे। अब मुझे जाना होगा। आई हैव टू गेट रेडी। जी हाँ, मैंने आपकी बात सुन ली है। अब मेरी बात सुन लीजिए। Today's meeting is very, very important. So you personally see to it that the delegates reach on time. Okay? And हाँ, दूसरी बात, फैसला आज ही हो जाना चाहिए। No delays. Right. Please call me once the meeting is over. All the best. मामी जी, मामी जी, मामी जी, आपको पता है आपको कि क्या पता है? तुम कुछ बोलोगी तो पता चलेगा ना कि तुम क्या कहना चाह रही हो। You're absolutely right, मामी जी। मामी जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जसवंत जी ने उदय को बुलाया है, कुछ खास काम है। उदय के होने वाले ससुर है, बुलाया होगा। उसमें पता चलने वाली कौन सी बात है? मम्मी जी, मुझे लगा कि ये न्यूज़ शायद। क्या लगा? मुझे क्या लगा? अच्छा ये बताओ अंजना, क्या उदय गया? नहीं, वो अभी तैयार हो रहा है। अच्छा। अंजना, रुचि के कमरे में एसी का काम हो रहा है, जरा जाकर देखो ना कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं। जी मम्मी जी। थैंक यू। उदय लाजवंती से मिलने जा रहा है।
इसका मतलब जरूर लाजवंती ने जसवंत को कुछ बताया होगा। अगर उदय जसवंत से मिलने चला गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं उदय को कैसे रोकूं? उदय, तुम जसवंत से मिलने नहीं जाओगे, नहीं जाओगे उदय। मैं भैया को बहुत मिस कर रही हूँ मम्मी। मिस तो मैं भी उसे बहुत कर रही हूँ माँ। एक और उदय भैया की शादी को लेकर इतनी सारी तैयारियां हो रही हैं, और दूसरी ओर अभय भैया का कोई जिक्र ही नहीं करता। लेकिन क्या कर सकते हैं हम? रमा, वो पापा, पापा मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पापा, आपको अभय भैया की याद नहीं आती? हम सब अभय भैया को बहुत मिस करते हैं पापा, और मुझे पता है कि आप भी अभय भैया को बहुत मिस करते हैं। कहते नहीं पापा, अभय भैया को घर ले आई हूँ। चुप क्यों है पापा? बताइए ना, कब ला रहे? पापा, मम्मी, पापा ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मम्मी, उनकी खामोशी में ही तो तुम्हारे सवाल का जवाब है। अबे, I love you. I love you too. अबे, I know that मेरा साथ साथ in your family people are there who love you. वो सब लोग तुमसे अवे हो गया है। It happened just because of me. Please don't misunderstand me. I think तुमको अपना फैमिली में वापस जाना चाहिए। लीजा, तुम कहना क्या चाह रही हो? What are you trying to say? अबे, हम लोगों को सेपरेट हो जाना चाहिए। At least your family will be happy. And I think अबे, मेरे जैसा लड़की को तुम्हारा इंडियन फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगा। So leave me and go back to them. अबे, प्लीज। आज तुमने ये बात कह दी, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी मत कहना। इंडियन फैमिली की बात करती हो? तुम क्या इंडियन लोगों को अच्छी तरह से जानने लगी हो? लेकिन लीजा, तुम अभी तक ये नहीं समझ पाई हो कि भले ही हमारी जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन वी इंडियन पीपल जब एक बार किसी का हाथ थाम लेते ना, तो जिंदगी भर नहीं छोड़ते। इसलिए प्लीज आज के बाद मुझे छोड़ने की बात कभी मत करना। I'm sorry, अबे। I'm sorry, अबे। I'm sorry. I love you, Lisa. I love you too. आवाज आई ना रेखा की? रेखा, क्या हुआ पुत्र? क्या रेखा? क्या हुआ मामा? अरे ध्यान से उतरना था ना। उदय देख तो सही, रेखा को क्या हुआ है? मम, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? बेटा तू पहले माँ को सोफे पे लेटा दे। उठा, संभल के, संभल के। दादी, संभालो। आराम से मम, इजी मम। पता नहीं कहाँ खोई रहती है, किन ख्यालों में रहती है। चल बिठा बिठा। आराम से मम। शाबाश शाबाश पुत्र।
बहुत दर्द हो रहा है बेटा। कितना दर्द हो रहा है, कहीं फ्रैक्चर ना हो। डॉक्टर को फोन करता हूँ, आप मॉम एक मिनट। नहीं बेटा, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, बस मामूली सी मोच है, ठीक हो जाएगी। उदय, डॉक्टर को फोन लगा। ठीक है मम्मी जी, मुझे जरूरी मीटिंग पे जाना है। कोई मीटिंग नहीं, हम कहीं जाने नहीं देंगे। नहीं मम्मी जी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। फॉरेन से डेलीगेट्स आ रहे हैं। अगर मैं वहां पर नहीं गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मेरा जाना बहुत जरूरी है। मॉम आप कहीं नहीं जाएंगे। हाँ मम्मी जी, अगर इतना ही इम्पोर्टेंट है तो उदय मैनेजर को फोन कर देगा, मैनेजर मीटिंग संभालेंगे। नहीं अंजना, ये मीटिंग मैनेजर के भरोसे पे नहीं छोड़ी जा सकती। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। ये सिर्फ मैं हैंडल कर सकती हूँ या फिर उदय। मॉम मैं चला जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभालूंगा। सच बेटे, तुम चले जाओगे? लेकिन तुम्हें तो कोई जरूरी काम से जाना था ना। मॉम मेरे लिए आपसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। I'll manage it, don't worry. थैंक यू बेटा। आई नो यू कैन हैंडल दिस बिजनेस। रमा पुत्र, जाके लेप तैयार कर, दर्द कम हो जाएगा। जी मम्मी जी। नैना, जाके रमा भाभी को हेल्प करो। हम बेकार में इंतजार कर रहे हैं पापा जी, वो नहीं आएंगे। अगर उन्हें आना होता ना तो अब तक वो आ जाते। पर पुत्र जी, हो सकता है किसी जरूरी काम में फंस गया हो, और फिर शहरों की ट्रैफिक भी तो बहुत भारी होती है। अगर उन्हें हमारी जरा भी फिक्र होती ना तो वो सब काम छोड़कर जरूर आते। वो ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे पापा जी, उन पर जबरदस्ती की जा रही है। हम आपको ये बात कैसे समझाएं? अब कैसा लग रहा है रेखा? कुछ राहत मिली? हाँ, थोड़ा कम। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, बहुत से काम करने हैं, बहुत रीति रिवाज बाकी हैं। उसकी आप चिंता मत कीजिए भाभी। मैं आपको वादा करती हूँ कि सारे काम रीति रिवाज के अनुसार ही होंगे। फिर हमारी मर्जी हो कि ना हो, अब देखिए ना, गलती आपके बेटे की, भुगतना मेरे बेटे को पड़ रहा है। जुबान भाई साहब ने अभय के लिए दी थी और निभा वो दे रहा है। रेखा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस घर में सुख शांति बनी रहे। आप तो सिर्फ चाहती है ना, मैं और मेरा पूरा परिवार इस सुख शांति के लिए सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं। अब क्या करें, हमारा दिल भी तो वैसा ही है। कितनी बार फोन करेंगे पापा जी? क्या आपको अभी भी हमारी बात पर विश्वास नहीं आ रहा है पापा जी? हाँ पुत्र, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तो मुझे तेरी हर बात सही लग रही है। मेरी लाजो पुत्र तो बड़ी समझदार हो गई है। लेकिन पुत्र,
मैंने इस शादी के लिए हाँ सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि उदय इस शादी से उतना ही खुश होगा जितना मैं और रणबीर। लेकिन इन लोगों को तो हमारी कोई परवाह ही नहीं है। शुक्र है कि इस वक्त तुम्हारे मामा यहाँ पर नहीं हैं, वरना वो तो एक नया तूफान खड़ा कर देते। बस एक ही कसक मन में रह गई कि एक बार उदय के मुंह से उसका जवाब तो सुन लेते। उनका ना आना ही उनका जवाब है पापा जी। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी ना तो हम अपने आप को खत्म कर देंगे। ना लाजो ना, आज तो तूने ये बात कह दी है, लेकिन दोबारा कभी मत कहना। ठीक है पुत्र, हम लोग बिना किसी को बताए बठिंडा लौट चलेंगे। पापा जी, हम अभी और इसी पर लौट चलते हैं। हाँ पुत्र, हाँ।